ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। और ए बी, अब हमारे पास मिसलेनियस प्रॉब्लम आ गए हैं कि हम कोई भी मेथड, आपको जितने सारे मेथड बताए इसमें से कोई भी मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। और वो आ गया समय नाउ ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि जो अपर पार्ट है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है, ये रेशियो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए दिस इज 2/6, क्या हुआ 3, ये 5 है और ये 15 है, तो 5/15 क्या हो जाएगा 1/3, राइट। उसी तरह से देखिए ये 12 है और ये 4 है, तो 4/12 1/3। तो सब में देख रहे हैं कि अपर पार्ट में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है लोअर पार्ट का रेजिस्टेंस उससे 3 टाइम्स है, या दोनों रेशियो 1/3 है। तो ये दोनों रेशियो फिक्स्ड है, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है। P/Q = R/S, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। और तब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सर्किट को हम फोल्ड करेंगे, राइट। जब सर्किट को AB के अबाउट फोल्ड करेंगे तो हमारे पास ये समस्या आएगी कि देखिए ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट एक दूसरे पर बैठते जाएंगे, राइट। लेकिन अब 2 और 6 ये पैरेलल में होंगे। पहले अभी तक हम क्या करते थे कि ये R दोनों पैरेलल में होता था तो R/2 हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि अब हमारा सर्किट एक ही फोल्डिंग में हाफ हो गया, लेकिन ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है, जैसे 2/6 होगा, ये 4/12 होगा, 5/15 होगा, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए फोल्ड करने के बाद में हमारे सर्किट का क्या पोजीशन है, सर्किट कुछ हमारा इस तरह का हो जाएगा। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वही होंगे, लेकिन जो नीचे वाले रेजिस्टेंस है देखिए ये हो जाएगा 2/6। आप फिगर बनाए होंगे पहले बार में, देखिए ये 2 और 6 एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2/6 लिख दिया यहाँ पर। ये 12 और 4 पैरेलल हो जाएगा, तो दिस इज 4/12। ये 5/15, ये हो जाएगा 5/15। नाउ दिस विल बी 3/9, ये 3/9, 3/9। और इस तरह से हम रेजिस्टेंस को जब ये करेंगे तो हमारा जो सेकेंड स्टेप में रेजिस्टेंस आएंगे वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, राइट। अब ये देखिए इस सर्किट को अगर हम स्टडी करते हैं ढंग से, अगर इस सर्किट को स्टडी करें तो अब देखिए अब स्थिति क्या है। पहले यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस और इसको कैलकुलेट कीजिए। जैसे 2/6 है तो कितना हो जाएगा। अब चलिए वर्बली सबसे पहले इस फिगर को हम कैलकुलेट करते बनाते हैं और इसका वैल्यू लिखते हैं, राइट। नाउ दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज B। ये B हो गया और ये A हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर, दिस इज 2/6। तो 2/6 है, 2/6। नाउ यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से देखिए दिस इज 5/15। ये हो गया हमारा 5/15। आप देखते जाइए अपने नोटबुक में। फिर यहाँ पर यह है दिस रेजिस्टेंस, दिस इज 4/12, 4/12, राइट। और यहां से देखिए ये हो गया हमारा 3/9, दिस इज 3/9, राइट। ये देखिए यहां से एक ये ब्रांचिंग हुई है, ये कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो 3/9। और एक ये भी ब्रांच हुआ है यहां से ऐसे, दिस इज ऑल्सो 3/9, राइट। अभी आ गए यहां से यहां तक आया हुआ है एक और रेजिस्टेंस, दिस इज 4/12, 4/12, राइट। और ये पॉइंट आ गया हमारा B पर, दिस इज 2/6, राइट। अभी देखिए यहां से एक और है, ये यहां से ये गया हुआ है ये, एंड दिस इज कितना हो जाएगा 5/15। ये हमारा AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब देखिए अब इसको हमने देख लिया, AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है। तो पहले सबसे पहला काम क्या होगा, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। जैसे देखिए 2/6 कितना हो जाएगा, आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं और ये करेंगे 2/6, 2 × 6 डिवाइडेड बाई 2+6, 2+6 8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये 4 से कट गया 3 और ये हो गया 2, तो दिस इज 3/2। नाउ 2/6 का वैल्यू आया 3/2। देखिए 2 × 6 डिवाइडेड बाई
2 + 6 8, तो 12/8 विच इज इक्वल टू 3/2। तो अब इसका वैल्यू हम लिखते जाते हैं, दिस इज 3/2 और ये भी 2 पैरेलल 6 है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 3/2। एक एक करके हम करते जाते हैं। नाउ कम टू 4 पैरेलल 12। 4 पैरेलल 12 क्या हो जाएगा, 4 × 12 प्रोडक्ट बाई सम, और सम कितना हो जाएगा इसका 4, 12 + 4 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। नाउ ये कितना हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया और 4 12 ये हो गया 3, तो ये कितना हुआ 4 पैरेलल 12 इज 3। ये 4 पैरेलल 12 को मिटाइए एंड दिस इज 3, राइट, और ये 4 पैरेलल 12 जहां जहां भी है इसको आप मिटाइए, दिस इज 3। 4 पैरेलल 12 हो गया 3। नाउ 5 पैरेलल 15, अनदर इज 5 पैरेलल 15। 5 पैरेलल 15 देखिए हम लोग, 5 × 15 प्रोडक्ट पहले एंड देन सम। 5 + 15 कितना हो जाएगा 20, और इसको लिख सकते हैं 5 × 4 20 को, तो ये कट गया 15/4। नाउ दिस इज 15/4। 5 पैरेलल 15 इज 15/4 एंड दिस इज ऑल्सो 15/4। अब देखिए लास्ट वैल्यू है 3 पैरेलल 9। 3 पैरेलल 9 क्या हो जाएगा, 3 × 9 डिवाइडेड बाई 9 + 3 12, और 3 को इसको हम 3 × 4 लिख सकते हैं, 12 को 3 3 कैंसिल, 9/4। तो इसको लिख सकते हैं आप 3 पैरेलल 9 को 9/4। नाउ दिस इज 9/4, दिस इज ऑल्सो 9/4 एंड दिस इज ऑल्सो 9/4। ठीक है। नाउ हमने क्या किया कि वैल्यू ऑफ सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने लिख दिया, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब ये देखिए, अब ये दिख रहा है कि सर्किट एकदम ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, तो हमको सिमेट्री क्या बन रही है, यहाँ से दिस पॉइंट इज सिमेट्री। अब यहाँ देखिए जो डॉटेड लाइन के पास हमने खींचा है, इसके पास ये होगा, तो आप क्या कीजिए कि राइट साइड के रेजिस्टेंस को मिटा दीजिए और इसका वैल्यू लिख लीजिए। देखिए इसमें सारे रेजिस्टेंस तो मिट रहे हैं, ये रेजिस्टेंस बीचों बीच है 9/4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 9/8। देखिए यहाँ से, तो अब आप क्या कीजिए, सर्किट को सोल्व करना है, दिस राइट पार्ट को एकदम कंप्लीटली मिटा दीजिए, राइट पार्ट को आप मिटा दीजिए, और ये 9/4 है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया 9/4 वाले का 9/8। सो दिस इज 9/8। अब ये क्या हो गया, ये पैरेलल में हो गया, ये सेम पोटेंशियल पर होगा, तो ये पैरेलल में हो गया, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हुआ 9/4 पैरेलल 9/8। देखिए कितना हो जाएगा 9/4 × 9/8 अब प्लस 9/4 + 9/8, तो इसको कितना करेंगे 89 27/8, दिस विल बी 27/, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 9 3 जा 27 और 3 3 जा, तो ये कितना हो गया 3/4, सो दिस विल बी 3/4। अब ये जो इंसर्किल किया हुआ है इसका वैल्यू आ गया, देखिए इसका वैल्यू आ गया आपका 3/4, तो आप इसको मिटाइए और सीधे उसका वैल्यू लिख दीजिए, कितना 3/4। इसका वैल्यू हो गया यहाँ से, दिस पॉइंट इज C, और इसका वैल्यू हो गया 3/4। अब 3 + 3/4, ये देखिए ये सीरीज में हो गया, 3 + 3/4 कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 3/4, 3 + 3/4, तो कितना हो जाएगा 3 3 4 12 + 3 यानी 15/4, तो इसका वैल्यू हो गया 15/4। यानी ये देखिए ये 15/4 के पैरेलल में एक ये अपर ब्रांच है, उसका भी वैल्यू आ गया 15/4। ये देखिए ये हो गया हमारा, दिस विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज 15/4, राइट। अब ये 15/4 पैरेलल 15/4, 15/4/2 दैट इज 15/8, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, यहाँ से ये करेंगे तो 15/8, और RAC क्या हो जाएगा, देयरफॉर RAC दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे 3/2 + 15/8, तो दिस इज 3/2 + 15/8, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 LCM हो गया हमारा, दिस इज 12 एंड दिस विल बी 15, राइट। तो दिस इज 27/8, 27/8। अब हमने तो हाफ पार्ट को डिलीट कर दिया, मिटा दिया है,
इसलिए हमारा आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए बी ध्यान रहिए कभी छूटना नहीं चाहिए, इट इज डबल ऑफ दिस वैल्यू, सो दिस विल बी इक्वल टू 27/8 इंटू 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 54/8, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 54/8 ओम, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.754. So this will be the answer.